पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह की हलचल हुई है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब केवल यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दबाव अमेरिका और एशिया तक महसूस किया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में बार बार भारत का नाम लिया जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को हर समस्या का हल बताने में माहिर माने जाते हैं, अब लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं। उनका आरोप है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और इससे रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। ट्रंप का मानना है कि अगर भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो रूस कमजोर हो जाएगा और युद्ध रुक जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सचमुच इतना आसान है? ट्रंप की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उन्होंने चुनावों से पहले दावा किया था कि अगर वह सत्ता में आए तो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे। उन्होंने बार बार कहा कि बस मुझे राष्ट्रपति की कुर्सी दो, मैं अगले दिन ही पुतिन और जेलेंस्की को बुलाकर शांति समझौता करवा दूंगा। लेकिन अब जब हालात और बिगड़े हैं तो ट्रंप खुद असहाय दिखाई दे रहे हैं। भारत ने ट्रंप की इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेगा। रूस भारत का लंबे समय से सहयोगी रहा है। ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी में भारत और रूस दशकों से साथ खड़े हैं। इसीलिए केवल अमेरिका की बात मानकर भारत रूस से संबंध तोड़ दे, यह संभव नहीं। उधर चीन भी रूस के ओर करीब आ रहा है। यानी अब रूस, भारत और चीन का ऐसा त्रिकोण बन रहा है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अमेरिका का डर भी यही है कि अगर एशिया की 3 बड़ी ताकतें एक साथ खड़ी हो गईं, तो उसकी वैश्विक पकड़ ढीली पड़ जाएगी। ट्रंप को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी है कि उन्होंने खुद को सीज फायर कराने वाला नेता बताने की कोशिश की थी। उन्होंने कई बार कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच भी उन्होंने युद्ध रोका, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने हमेशा ऐसे दावों को नकारा। और अब जब रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में ट्रंप नाकाम हुए हैं, तो उन्होंने भारत पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया में भी ट्रंप की आलोचना हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिन वादों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनका क्या हुआ? अमेरिका के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और हथियारों पर बढ़ता खर्च जनता को परेशान कर रहा है। ऐसे में ट्रंप का ध्यान भारत पर आरोप लगाने में लगाना उनकी नाकामी को ही उजागर करता है। भारत पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो चीन, तुर्की, सऊदी अरब और यहां तक कि यूरोप के कुछ देश भी अलग अलग रूपों में रूस से व्यापार कर रहे हैं। लेकिन केवल भारत का नाम लेकर अमेरिका असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। जॉन बोल्टन जैसे अमेरिकी विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि भारत को निशाना बनाना गलत है। उनका कहना है कि चीन पर कोई दबाव नहीं डालकर केवल भारत पर टैरिफ लगाना ट्रंप की गलत नीति है। इससे भारत, रूस और चीन और करीब आ रहे हैं। भारत बादशों पर मेरे की ज्यादा समझने, दोनों ज्यादा सौ पर मेरे की खाने पर भारत के, जो अमेरिका के लिए भविष्य में और भी बड़ी समस्या बन सकता है। ट्रंप की मुश्किलें सिर्फ युद्ध रुकवाने की नाकामी तक सीमित नहीं है। असली समस्या यह है कि अब उनके अपने ही लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका की राजनीति में यह मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है कि ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश की है। पीटर नवारो जैसे उनके करीबी सलाहकार कह रहे हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे महंगे दामों पर बेच रहा है और रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है, लेकिन यही भारत और नई दिल्ली के नामों के बीच 10 पास्ते। सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में रूस यूक्रेन युद्ध भारत के कारण लंबा खिंच रहा है? जरा सोचिए, अगर भारत तेल खरीदना बंद भी कर दे तो क्या रूस युद्ध रोक देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ऊर्जा, गैस और खनिजों से चलता है। चीन, तुर्की और कई अन्य देश पहले ही रूस से व्यापार कर रहे हैं। यूरोप ने भले ही सार्वजनिक रूप से रूस के खिलाफ बयान दिए हों, लेकिन पीछे से कई यूरोपीय कंपनियां भी रूस के साथ काम कर रही हैं। ऐसे में केवल भारत को दोषी ठहराना एक राजनीतिक बहाना है। भारत की स्थिति साफ है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। अगर भारत महंगा तेल खरीदे तो उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भारत सस्ता तेल खरीद रहा है और उसे रिफाइन करके आगे बेच भी रहा है। इसमें गलत क्या है? हर देश अपने हितों को पहले रखता है। अब बात करते हैं ट्रंप के उस यू टर्न की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप कह रहे थे कि वह 24 घंटे में युद्ध रोक देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि पुतिन और जेलेंस्की आपस में बैठकर बात करें। यानी उन्होंने खुद
को इस प्रक्रिया से अलग कर लिया है। इसे आप राजनीतिक सरेंडर कह सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑयल पाइपलाइन ड्रूस्पा पर हमला कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसके जवाब में रूस ने हंगरी की सीमा के पास यूक्रेन के शहर मुकाचे पर मिसाइलें दागी। यह हमला इसलिए भी बड़ा था क्योंकि हंगरी यूरोपीय संघ का सदस्य है और उसकी सीमा पर युद्ध का फैलना यूरोप के लिए और खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है।